हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूँ डीटी जगदीश और आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंजीर की तासीर के बारे में। अंजीर एक ऐसा फल है, दो फॉर्म में आता है, एक ड्राई फॉर्म में आता है और एक गीला फॉर्म होता है। जो फ्रेश नेचुरल फॉर्म होता है उसे हम वेट फॉर्म या गीला फॉर्म बोलेंगे, और एक ड्राई फॉर्म होता है जो मार्केट में मिल जाता है। जो नेचुरल और फ्रेश फॉर्म है हम सीजनली तौर पे खा सकते हैं, और जो ड्राई वाला है हमें साल भर कभी भी मिल सकता है और कभी भी हम इसे खा सकते हैं। अगर हम इसका साइंटिफिक नेम देखते हैं तो फाइकस कैरिका इसका साइंटिफिक नेम है, और एक बहुत बड़ा अच्छा पावर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट का, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स का। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे मिनरल्स हमें मिल जाते हैं। इसके अंदर हमें आयरन मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है, सेलेनियम मिल जाता है, जिंक मिल जाता है, और साथ में सोडियम, पोटेशियम होता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम होता है। लगभग सारे मिनरल्स इसके अंदर मिल जाते हैं। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन ए मिल जाता है, और उसके बाद सी मिलता है, ई मिलता है और के मिलता है। प्रोटीन मिल जाता है, लगभग 2 ग्राम के आसपास हमें प्रोटीन मिल सकता है अगर हम 100 ग्राम अगर अंजीर खाते हैं तो। अगर हम कैलोरी की बात करें तो लगभग 74 से लेकर 75 ग्राम के आसपास हमें कैलोरी मिलते हैं 100 ग्राम के अंजीर में। और अगर हम इसके अंदर के फाइबर की बात करें तो लगभग 4 ग्राम तक हमें फाइबर मिल जाता है। बहुत अच्छा खासा फाइबर मिलता है 100 ग्राम के अंदर। इनसॉल्युबल और सॉल्युबल 2-2 ग्राम फाइबर होता है, दोनों इक्वल होते हैं, लगभग इक्वल होते हैं, दोनों अच्छे काम करते हैं। कई बार आपने सुना रहेगा कि जिनको पाइल्स होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब कब्ज होता है, उनको कहा जाता है कि आप अंजीर खा लो, आपका प्रॉब्लम कम हो सकता है। तो ये इसके अंदर फाइबर होने के कारण कब्ज कम कर सकता है, पाइल्स का प्रॉब्लम कम कर सकता है। ये जनरली वात और पित्त रिलेटेड जो इश्यूज है उसके लिए बहुत बढ़िया अच्छा काम करता है। अब इसके तासीर पे आते हैं। अगर हम इसके तासीर की बात करें, अगर आप गूगल सर्च करते हो तो कई जगह पे लिखा होता है कि अंजीर की तासीर गर्म होती है, और कुछ जगह पे लिखा होता है कि अंजीर की तासीर ठंडी होती है। अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है आदमी, लेकिन आयुर्वेद ने ये लिखा है कि जो फ्रेश गीला फॉर्म जो होता है, फ्रूट होता है, उस फ्रूट की तासीर ठंडी होती है। और कुछ यूनानी जो बुक्स है उसमें जिक्र किया है, लिखा गया है कि अंजीर की तासीर गर्म होती है। तो वहां पे उन्होंने ड्राई फिग के बारे में कहा है, सूखा जो अंजीर होता है उसकी तासीर वो गर्म बताते हैं। तो इसीलिए हम जब भी गूगल में सर्च करते हैं तो कुछ जगह पे ठंडी तासीर होती है, कुछ जगह पे गर्म तासीर होती है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो अंजीर की तासीर ठंडी होती है। रही बात सूखे और ड्राई फिग की या अंजीर की, तो इसकी तासीर उतनी गर्म नहीं होती जितना हम समझ रहे हैं। अगर हम परसेंटेज में काउंट करते हैं 1 से लेकर 100 तक, तो लगभग एक 20 या 25, 30, मैक्सिमम 30 तक हम इसकी तासीर गर्म समझ सकते हैं, उतनी भी गर्म नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, नियर बाय ठंडा तासीर के आसपास, मतलब ठंडा और जिसे हम बोलेंगे 30% के बीच में हम मान ले, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडी भी नहीं, एक मीडियम तरीके से, मतलब एक शीतल, जिसे थोड़ा सा हल्का सा गर्म बोल सकते हैं, ऐसा वाला तासीर है। तो ओवरऑल हम मान लेते हैं कि जो फ्रेश फ्रूट है उसकी तासीर ठंडी है, और जो ड्राई फिग है उसकी तासीर गर्म है, लेकिन नॉट टू मच दैट हॉट। अब बात आती है कि आपको इसको कैसे कंज्यूम करना है। इसके कंज्यूम पे भी डिपेंड करता है कि इसकी तासीर कैसा असर करेगा, इसकी प्रकृति कैसी असर करेगी हमारे शरीर के ऊपर। अगर आप इसे ड्राई फॉर्म में खाते हो और डायरेक्ट खाते हो तो शायद हो सकता है, ये पचने में थोड़ा हार्ड है, ओके, तो शायद हो सकता है आपके शरीर के अंदर थोड़ा सा गर्मी पैदा कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको भिगो के खाते हैं, इसको आप किसी ठंडी तासीर के साथ मिला के अगर खाते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप अगर इसको मिल्क के साथ लेते हो, मिल्क के अंदर भिगोते हो, ओवरनाइट भिगोते हो और मॉर्निंग में इसको खा लेते हो, उस मिल्क को पी लेते हो, तो ये शायद ठंडा असर करेगा। अगर आप इसको दूध के साथ उबाल लेते हो, मिल्क के साथ उबाल लेते हो और उसको ठंडा करते हो और फिर खाते हो, पीते हो, तो शायद ये इसका जो गर्म तासीर उतना इफेक्ट नहीं करेगा, ठंडे जैसे ही इफेक्ट करेगा। और जिन लोगों को लगता है कि मेरी शरीर की तासीर ठंडी है तो मुझे गर्म तासीर वाली चीज़ खानी चाहिए, तो वो लोग हो सके तो इसे ड्राई फॉर्म में खाए या पानी के साथ लेके खाए। और जिनको लगता है कि मेरी तासीर गर्म है, मेरे शरीर की तासीर गर्म है, मतलब मैं कोई भी गर्म चीज़ खा लेता हूँ तो मेरे शरीर के अंदर और गर्मी बढ़ जाती है, तो ऐसे लोग क्या करें, इस अंजीर को फ्रेश फॉर्म में खाए और नॉर्मल खाए, रॉ फॉर्म में खाए, तो आपको ये ठंडा रख सकता है अपने बॉडी को। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, ये जो फाइकस कैरिका है, मतलब यानी फिग है, फ्रूट है, अंजीर है, इसकी तासीर ठंडी होती है, मतलब जो वेट फॉर्म में होता है, फ्रेश फ्रूट होता है, और जो सूखा फॉर्म होता है उसकी तासीर गर्म होती है। ऐसा हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक माय वीडियो, और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, टेक केयर गाइस, बाय बाय।